और सभी महिलाओं के लिए है जो ज़रूरतमंद हैं। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एजुकेशन लिमिट। गरीबी में कोई किसी को मदद नहीं करता है। ये तीनों क्षेत्र में सेवा के लिए लोगों को जाना चाहिए, पैसा के लिए नहीं। स्वरोजगार क्यों जरूरी है? महिला के पति स्वर्गवास करके उसकी सास, उसके ससुर 10 दिन के अंतराल में एरिया में शांति नहीं है तो वहाँ डेवलपमेंट कैसे होगा? डेवलपमेंट होगा तो भी बंद हो जाए। और ये जिम्मेवारी केवल मेरी नहीं है ना, सबकी है। दोस्तों नमस्कार, यह एक बहुत ही सुनहरा अवसर है और सभी महिलाओं के लिए है जो ज़रूरतमंद हैं। इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एजुकेशन लिमिट नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कोई महिला नहीं पढ़ पाई तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। दोस्तों, हम लास्ट में बताएंगे कि आप इस सहायता राशि को 50,000 तक की सहायता राशि को कैसे ले सकते हैं, ये क्यों दिया जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि जो भी प्रॉब्लम आता है स्त्रियों के साथ ज़्यादा आता है। यदि कोई महिला बेरोज़गार है और उसके घर वाले भी बेरोज़गार है तो उस बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उस घर की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। दूसरी बात यह है कि मान लीजिए कि अगर वो महिला एक तो बेरोज़गार है और दूसरे उसके माता पिता बेरोज़गार हैं और पति नहीं है, उस स्थिति में भी उसकी स्थिति दयनीय हो जाती है। गरीबी एक बहुत ही दर्दनाक स्थिति होती है। दोस्तों, गरीबी में कोई किसी को मदद नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि एजुकेशन, डिफेंस और स्वास्थ्य, ये तीनों क्षेत्र में सेवा के लिए लोगों को जाना चाहिए, पैसा के लिए नहीं। लेकिन कुछ लोग तो, या ज़्यादातर लोग पैसे के लिए जाते हैं, क्योंकि उनके माता पिता ही उसको संस्कार नहीं दिए। तो दोस्तों, आपको दो एग्जाम्पल के साथ बताते हैं कि महिलाओं को स्वरोजगार क्यों जरूरी है, उनको हेल्प क्यों किया जाना चाहिए। क्योंकि यदि विकट परिस्थिति में अगर महिलाएं बेरोजगार रहती हैं, उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होती है, तो समाज के लोग, अपने लोग ही उनका शोषण करने के लिए कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको हम बता रहे हैं, एक महिला के पति स्वर्गवास करके उसकी सास, उसके ससुर 10 दिन के अंतराल में, 10-15 दिन के अंतराल में ही तीनों लोगों का स्वर्गवास हो गया। बताइए उस महिला की क्या स्थिति होगी, छोटी सी बच्ची के साथ। फिर भी एक ओडी कार चलाने वाला व्यक्ति, उसका 5,000 रुपया जो लिया हुआ था वो रिटर्न नहीं किया उस स्थिति में। आप बताएं, हम क्या सोसाइटी से उम्मीद कर सकते हैं, ऐसे सोसाइटी से जहाँ संस्कार ही नहीं है। तो फर्स्ट संस्कार जरूरी है, पैसा नहीं। पैसा तो अमेरिका के पास भी है, तो क्या संस्कार है? संस्कार बेस्ड पैसा चाहिए, संस्कार बेस्ड डेवलपमेंट चाहिए, धर्म बेस्ड डेवलपमेंट चाहिए। धर्म के आधार पे अगर पैसा मिलता है तो उस पैसे का यूज होता है। जिस पैसे के साथ धर्म नहीं जुड़ा है वो पैसे का मिसयूज ही होता है। आप खुद इस पर रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है किसी के मदद की, तो लोग उसी समय उसका साथ छोड़ देते हैं। और इस पर सरकार भी सीरियस नहीं है कि महिलाओं के लिए लॉन्ग टर्म प्लान करें, उनके एजुकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सेफ्टी के लिए। क्यों? क्योंकि महिलाएं ही सीरियस नहीं हैं एक्चुअली। और सरकार उनको 1,000-2,000 का ऑफर देकर उनका माइंड को डाइवर्ट कर दिया जाता है। जब माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, वो सोच नहीं पाएंगी कि हमारा ये तत्काल के लिए सरकार ऑफर दे रही है, हमारा लॉन्ग टर्म के लिए प्लान नहीं कर रही है, हमारे लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए काम नहीं कर रही है, तो 1,000-2,000 से क्या होगा? 70-80 साल के बाद अगर 450 करोड़ जनसंख्या हो जाएगा तो सरकार का 2-2 हज़ार रुपये कितने लोगों को बांटेगी? 400, 300 करोड़ लोगों को बांटेगी क्या? कितना फ्री करेगी? नहीं हो पाएगा ना। तो लॉन्ग टर्म प्लान जब तक सरकार नहीं करेगी कि एजुकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सेफ्टी के लिए, कोई भी सरकार है, अगर सीरियस है तो बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि हमारे स्टेट की सरकार सीरियस है
या हमारे देश की सरकार सीरियस है, कोई भी देश है, कोई भी देश है, कोई भी देश है, आप बताइए कि हमारी देश की सरकार सेफ्टी के लिए पूरी की पूरी सीरियस है? नहीं सीरियस है। उसके पास आने वाले 70 साल के लिए क्या प्लान है? आप बताइए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए। आपका डेवलपमेंट तभी होगा जब शांति होगा, अस्थायी डेवलपमेंट। अगर आपके एरिया में शांति नहीं है तो वहाँ डेवलपमेंट कैसे होगा? डेवलपमेंट होगा तो भी बंद हो जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर छोड़ के नहीं भाग जाते हैं एरिया। तो सामान्य सी बात है कि धर्म बेस्ड डेवलपमेंट होगा तो ही दुनिया का अस्थायी डेवलपमेंट होगा, और कल्चर बेस्ड डेवलपमेंट होगा तो ही दुनिया का अस्थायी डेवलपमेंट होगा। आप अस्थायी चाहते हैं, अस्थायी चाहते हैं, ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। क्योंकि हमारा क्या, हम भी 30-40 साल के बाद निपट ही जाएंगे, लेकिन हम अपना कर्तव्य तो करेंगे। कर्तव्य अगर सभी लोग अपना अपना करेंगे तो पूरी दुनिया का विकास होगा और दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी। क्योंकि दोस्तों, स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी हर किसी की होनी चाहिए। समाज को डेवलपमेंट करने का जिम्मेदारी हर किसी की होनी चाहिए, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो ज़्यादा समझदार हैं, उनकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आपको 50,000 तक की सहायता राशि दी जाएगी, लेकिन आपको इसके लिए 4-5 क्वेश्चन का आंसर देना होगा जो नॉर्मल है। और एक पहला नंबर ये है शर्त कि आपको इस वीडियो को कम से कम 2 लोगों को, 2 ऐसी महिलाओं को शेयर करना होगा जो ज़रूरतमंद है। क्योंकि हर महिला को मदद पहुंचनी चाहिए ना। हर महिला को ये समझ में आनी चाहिए कि विकट परिस्थिति में सोसाइटी उसका हेल्प नहीं करेगा, उसको खुद खड़ा होना पड़ेगा अपने परिवार के लिए। तो पहले से ही अगर जागरूक रहेगी तो उसको बाद में विकट परिस्थिति सामना नहीं करना पड़ेगा ना। और ये जिम्मेवारी केवल मेरी नहीं है ना, सबकी है। हम तो जीरो है, हमारे पास नॉलेज जीरो है। आपके पास नॉलेज तो, आप तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर क्या क्या है। हम तो कलेक्टर का प्री नहीं निकाल सकते हैं, मेडिकल का प्री नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए जिम्मेवारी हर किसी की है, तो आप अपनी जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़िए। और हमारा वादा है, अगर 2 साल हमारा साथ दे दीजिए, हम दुनिया बदल देंगे। लेकिन साथ देना पड़ेगा, साथ नहीं दीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। हम तो अपना ड्यूटी करेंगे, आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करें या ना करें। तो पहला नंबर, आप कम से कम 2 महिलाओं को शेयर कीजिए और अपने लाइफ का गोल बताना होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमको अपने लाइफ का गोल के बारे में नहीं मालूम है, आप तो गुरुजी से मिल लीजिए, गुरुजी से मिलिए, डिस्कस कीजिए गोल क्या होता है, डिस्कस करके बताइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, फल बेचने वाला महान है कि गुटखा प्रचार करने वाला। तीसरा नंबर कि आपको नेशनल या इंटरनेशनल टॉप 2 इशू का नाम बताना होगा। टॉप 2 इशू क्या है और उसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है। चौथा, महिलाएं ही महिलाओं का साथ क्यों नहीं देती हैं। अगर महिलाएं महिलाओं का पॉजिटिवली साथ दें तो 80% प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा ना। आप खुद सोच के चलिए, हम डिटेल में जाएंगे तो फिर घंटों निकल जाएंगे। और अंतिम है ये कि ऐसे इन्फ्लुएंसर को आप क्यों सपोर्ट करती हैं जो आपके और समाज के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हैं। इसका आंसर आप क्लियर कट टू कट दीजिए, गोल बता दीजिए। फल बेचने वाला महान है कि गुटखा का प्रचार करने वाला, नेशनल या इंटरनेशनल इशू और उसका सॉल्यूशन बता दीजिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं। पैरासीटामोल नहीं चाहिए, एंटीबायोटिक चाहिए समाज को। अब पैरासीटामोल का टाइम खत्म हो गया। महिलाओं का साथ क्यों नहीं देती है और ऐसे इन्फ्लुएंसर को आप सपोर्ट क्यों करते हैं जो समाज के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। यदि आंसर सेटिस्फैक्टरी हुआ तो आपको जरूर मदद किया जाएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए
कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं के पास पहुँचे। थैंक यू।